आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान शिव को भी स्वयं धरती को बचाने के लिए गर्भ धारण करना पड़ा था। चलिए जानते हैं इसके पीछे की महागाथा। दोस्तों, दानव गुरु शुक्राचार्य के संबंध में काशी खंड, महाभारत जैसे ग्रंथों में कई कथाएं वर्णित हैं। शुक्राचार्य भृंगु महर्षि के पुत्र थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने बालकाल में कुछ समय तक अंगिरस के यहाँ पर विद्या प्राप्त की थी। आचार्य अंगिरस ने विद्या सिखाने में शुक्र के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के यहाँ जाकर विद्या दान करने की प्रार्थना करी। गौतम मुनि ने शुक्र को समझाया, बेटे, समस्त जगत में गुरु केवल ईश्वर ही है, इसीलिए तुम उनकी आराधना करो। तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं गुण प्राप्त होंगी। गौतम मुनि की सलाह पर शुक्र ने गौतमी तट पर पहुंचकर शिवजी का ध्यान किया। शिवजी ने प्रत्यक्ष होकर शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मृत राक्षसों को जीवित करना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप दानव अहंकार में वशीभूत हो देवताओं को यातनाएं देने लगे, क्योंकि देवता और दानवों में सहज ही जाति वैर था। देवता और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगे। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती गई। देवता असहाय हो गए। वे युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पा रहे थे। देवता हताश हो गए, क्योंकि उपाय न पाकर वह शिव जी की शरण में गए। क्योंकि शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी, इसीलिए देवताओं ने शिव जी से शिकायत की, महादेव, आपकी विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आप तो समदर्शी हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जिंदा कर हम पर भड़का रहे हैं। यही हालात रहे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए, कोई मार्ग दिखाएं प्रभु। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिवजी को अच्छा न लगा। शिवजी क्रोध में आ गए और शुक्राचार्य को पकड़कर निगल डाला। इसके बाद शुक्राचार्य शिवजी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने निज रूप को प्राप्त किया। शुक्राचार्य के संबंध में एक और कथा इस प्रकार है। शुक्राचार्य ने किसी प्रकार छल कपट से एक बार कुबेर की सारी संपत्ति का अपहरण किया। कुबेर को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने शिवजी से शुक्राचार्य की करने की शिकायत की। शुक्राचार्य को जब विदित हुआ कि उनके विरुद्ध शिवजी तक शिकायत पहुंच गई, वह डर गए और शिवजी के क्रोध से बचने के लिए झाड़ियों में जा छिपे। आखिर में इस तरह वह शिवजी की आंख से बचकर कितने दिन तक छिप सकते थे। एक बार शिवजी के सामने वह गलती से आ गए। शिव स्वभाव ही रौद्र है और शुक्राचार्य को देखते ही शिवजी ने उनको पकड़कर निगल डाला। शिवजी की देह में शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। शिवजी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने रोष में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद कर दिए। अंत में शुक्राचार्य मूत्र द्वार से बाहर निकल आए। इस कारण शुक्राचार्य पार्वती परमेश्वर के पुत्र समान हो गए। शुक्राचार्य को बाहर निकल के देख शिवजी का क्रोध पुनः भड़क उठा। वह शुक्राचार्य को कुछ हानि करे। इस बीच पार्वती ने परमेश्वर से निवेदन किया, ये तो हमारे पुत्र समान हो गया, इसीलिए इस पर आप क्रोध मत कीजिए, ये तो दया का पात्र है। पार्वती की अभ्यर्थना पर और प्रार्थना सुन शिवजी ने शुक्राचार्य को अधिक तेजस्वी बनाया। अब शुक्राचार्य भय से निरापद हो गए। उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती से विवाह किया। उनके 4 पुत्र हुए, चंड, अमर्क, त्वाकृष्ट और धरात्र। दोस्तों, इस प्रकार शिवजी को भी गर्भ धारण करना पड़ा था। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।